देखिए प्रश्न 7, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ व प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। क्या कहा है, ये कोई दो हमको वर्ग बता रखे हैं, इनमें से कोई एक वर्ग जो है मायावी है, तो हमको चुनना है कि क्या दोनों ही मायावी है या दोनों में से कौन सा एक जो है मायावी है। तो हमें क्या पता करना है, क्या कहा है उसमें, जो मायावी वर्ग होगा उसमें प्रत्येक पंक्ति, पंक्ति यानी ये पंक्ति यानी रो, ऐसे इस तरह से ये पूरी एक पंक्ति, इनका योग समान होगा। प्रत्येक स्तंभ, स्तंभ यानी ये, इनका सबका योग समान होगा। और प्रत्येक विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, डायगोनल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये विकर्ण, इनका योग समान होगा। और जैसे ये वाला विकर्ण है, इसका भी योग समान होगा। इस दूसरे भाग में भी ये सब चीज़ें लागू होगी। तो हमको इन दोनों को हल करके बताना है कि दोनों में से ये किस में लागू हो रहा है, और इन दोनों में से जिसमें लागू होगा उसी को हम मायावी वर्ग बोलेंगे। तो हमको बताना है कि कौन सा वर्ग जो है मायावी है। तो देखिए हम इसको एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमको इसको हल करने में आसानी हो। ये इस तरह से कुछ है, -4, 7 और ये -3। इस तरह से है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इन तीनों को योग करते हैं, क्या क्या है यहाँ पे, 5 प्लस योग करना है -1 प्लस -4, इनको हमें जोड़ना है। तो देखिए जोड़ के क्या आएगा, इसको मैं यहीं पर जोड़ देती हूँ तो नीचे वाले के लिए जगह कम पड़ेगी, कोई बात नहीं। 5 प्लस और माइनस का चिन्ह, प्लस और माइनस का चिन्ह गुणा होके क्या आता है, -1। ये फिर से प्लस और माइनस, प्लस माइनस गुणा होके आता है माइनस, ये 4। अब यहाँ पे क्या हो गया, दो संख्याएं तो हैं माइनस की और एक संख्या है प्लस की। तो जो माइनस माइनस की संख्याएं होती है वो आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे दोनों संख्याएं माइनस की, दो संख्याएं माइनस की है, -1 और -4, ये दोनों जुड़ के कितनी आ जाएगी, 5। ये 5 तो पहले से है ही। ये दोनों माइनस की संख्या है, -1 और -4 कितनी हो गई, -5। तो -5 और -5 कितना हो गया, 0। यानी अगर हम इसको जोड़ते हैं इसका उत्तर आता है 0। इस पूरे क्या बोला गया है, प्रत्येक पंक्ति, इस पहली पंक्ति को जोड़ते हैं तो उत्तर आ रहा है 0। अब देखिए हम चलते हैं दूसरी पंक्ति की ओर। दूसरी पंक्ति का योग क्या आएगा, दूसरी पंक्ति में है -5 माइनस प्लस -2 प्लस 7, इनको जोड़िए क्या आता है, -5। अब यहाँ पे एक संख्या, एक चिन्ह प्लस का है और एक माइनस का, तो प्लस और माइनस का चिन्ह क्या आता है, माइनस का, -2 प्लस 7। तो -5 और -2 कितना हो गया, -7, और ये प्लस का 7, एक संख्या प्लस की और एक संख्या उतनी ही माइनस की, -7 प्लस का और -7 ही, एक तो है -7 एक है +7, उत्तर कितना आ गया, 0। यानी इस दूसरी का भी उत्तर कितना आ गया, 0। पहले का उत्तर 0 आया ही था हमारा। अब हम करते हैं तीसरी को हल। तीसरी पंक्ति क्या है, 0 + 3 - 3, इसको हल किया, एक 3 प्लस का एक 3 माइनस का, कितना आया उत्तर, प्लस माइनस, एक बराबर ही 3 है और यही माइनस का 3, तो उत्तर आ गया 0। तो तीसरी पंक्ति का भी उत्तर आ गया हमारा 0। अब हम करते हैं स्तंभ को प्लस, यानी ऊपर से नीचे इस तरह से प्लस करते हैं हम। तो पहले स्तंभ को प्लस, ये पहला स्तंभ मान लीजिए, ये दूसरा स्तंभ मान लीजिए, ये तीसरा स्तंभ मान लीजिए, ठीक है। तो पहले स्तंभ को अगर हम जोड़ते हैं, 5 प्लस -5 प्लस 0, देखिए क्या आएगा, ये 5, ये प्लस और माइनस का चिन्ह गुणा होके क्या आएगा, -5 प्लस 0। तो एक 5 प्लस का, एक 5 माइनस का, तो कितना हो गया, 0। यानी इस स्तंभ का उत्तर आया 0।
फिर हम बात करते हैं दूसरे स्तंभ की। दूसरा स्तंभ है -1 प्लस -2 प्लस 3, इनको योग करना है। -1 प्लस -2 प्लस 3। तो देखिए माइनस की दो संख्याएं हैं, -1 और -2। इनको क्या करेंगे, दोनों संख्याएं माइनस की, जब दो संख्याएं सेम चिन्ह की होती है तो दोनों जुड़ जाती है। तो कितना आ गया, -1 और -2 -3 हो गए, और +3 हमारे पास पहले से था। तो -3 और +3 कितना हो गया, 0। इस स्तंभ का उत्तर भी आ गया 0। इसके बाद में हम करते हैं अंतिम स्तंभ। अंतिम स्तंभ में देखिए क्या है, -4। तीसरा स्तंभ की बात कर रहे हैं हम, ये है -4 प्लस 7 प्लस -3। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -4 प्लस 7 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे क्या होगा, एक जैसे चिन्हों वाली संख्याओं को हमें जोड़ना होता है। एक जैसे चिन्हों वाली कौन है, -4 और -3। तो -4 और -3 को जोड़ेंगे तो आएगा -7 और ये +7। उत्तर कितना आ गया, 0। इस स्तंभ का भी उत्तर आ गया 0। अब हमें चेक करना है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताया था। 5, 2 और ये -3, ये हो गया हमारा, मान लीजिए मैं इसको A नाम दे देती हूँ, A विकर्ण। और इसी तरह से ये 0, ये -2 और ये -4, ये हो गया B विकर्ण। तो देखिए मैं अगर A विकर्ण को जोड़ती हूँ, क्या क्या संख्या है इसमें, 5 प्लस -2 प्लस -3, इनको जोड़ना है मुझे। 5 ये प्लस माइनस -2 प्लस -3। तो एक जैसे चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ेंगी। 5 तो ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। ये -2 और -3 कितना हो गया, -5। 5 - 5 हो गया 0। यानी इस विकर्ण का उत्तर भी 0 आ रहा है। अब तक हमारे सभी जो है 0 आए हैं, समान आए हैं। अभी तक तो बात सही होती जा रही है। उसके बाद में लास्ट में बचता है हमारा विकर्ण बी। विकर्ण बी में देखिए क्या क्या संख्याएं हैं, 0, -2 और -4, इनको हम जोड़ लेते हैं। 0 प्लस -2 प्लस -4, इनको हम जोड़ेंगे। देखिए 0 प्लस माइनस -2 प्लस -4, तो 0, दोनों संख्याएं माइनस की तो जुड़ेगी। -2 और -4 कितना हो गया, -6। तो 0 में से -6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -6। अब ये उत्तर हमारा जो है समान नहीं आया। बाकी हमने अभी सारे देखे, सब में 0 आ रहा है। सिर्फ ये जो बी विकर्ण है इसका उत्तर जो है -6 आ रहा है। तो कुल मिला के ये क्या हो गया, क्या ये मायावी वर्ग है, यह मायावी वर्ग नहीं है। क्या कहा हमने, ये मायावी वर्ग नहीं है। कौन सा, ए वाला, ये ए ही है। 1 भाग जो है 1, यह मायावी वर्ग नहीं है। अब सेम प्रोसेस जो है हम जो है वर्ग नंबर 2 के लिए सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं वर्ग संख्या 2 के लिए। तो हम ये अगला जो वर्ग है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ आपके। 1 है यहाँ पे, -4 -6, फिर है -10 -3 और 4, और अगला है 0 -2 -7। तो देखिए इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब जो है मैं इसको हल करती हूँ। सबसे पहले मुझे ये वाला इस तरह से पंक्ति में हल करना है। तो पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। ठीक है, तो मैं पहली पंक्ति हल करती हूँ। पहली पंक्ति का आएगा 1 प्लस
-10 प्लस 0, देखिए क्या आता है, 1 प्लस माइनस -10 प्लस 0। तो 1 प्लस का है और माइनस है 10 का है, 10 जो है वो माइनस का है। तो एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की तो होगा तो क्या, माइनस होगा। और माइनस होके चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या यहाँ पे कौन है, 10। 10 किसकी है, माइनस की, तो उत्तर आ गया -9। ठीक है। इसी तरह से पंक्ति दूसरी सॉल्व करते हैं हम। -4 प्लस -3 प्लस -2, इसको हमें हल करना है। तो देखिए -4 प्लस -3 प्लस -2, तो देखिए तीनों ही संख्या माइनस की है, तीनों ही जुड़ जाएगी और उत्तर में माइनस आएगा। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 आया। तीसरी पंक्ति देखिए, -6 प्लस 4 प्लस -7, तो देखिए -6 प्लस 4 प्लस -7, दो संख्याएं माइनस की एक प्लस की, तो दोनों माइनस वाली जुड़ जाएगी। 6 और 7 जुड़ेगी, 6 और 7 कितना हो गया, 13, और 13 का आगे निशान क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है। तो माइनस का 13 और प्लस का 4। तो फिर देखिए एक संख्या माइनस की एक प्लस की, जब एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है तो उत्तर में माइनस आएगा और चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या है। बड़ी कौन है, माइनस की 13, तो 13 में से 4 घटाया बचा 9। यानी इन तीनों पंक्तियों का उत्तर जो है अभी तक तो समान आया है। फिर हम बात कर लेते हैं ये वाला स्तंभ, इसको मान लेते हैं चौथा, इसको मान लेते हैं पांचवा, इसको मान लेते हैं छठा। तो चौथा स्तंभ देखिए, चौथा स्तंभ है 1 प्लस -4 प्लस -6, इसको हल करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 1 प्लस -4 प्लस -6, तो दो संख्या माइनस की और एक प्लस की, प्लस वाली तो ऐसे कैसे लिख देते हैं, माइनस वाली, -4 और -6 दोनों को जोड़ना होगा, जोड़ेंगे तो आएगा -10। अब देखिए एक संख्या माइनस की एक प्लस की, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा -9, उत्तर आ गया। इसी प्रकार हम हल करते हैं पांचवा स्तंभ। पांचवा स्तंभ देखिए क्या है, -10 प्लस -3 प्लस 4, ये इसकी बात कर रहे हैं हम, ये वाला स्तंभ। ठीक है, तो -10 प्लस -3 प्लस 4, ये हल करेंगे तो क्या आएगा, -10 प्लस -3 प्लस 4। तो दो संख्याएं माइनस की है, -10 और -3 कितना हो गया, -13 प्लस 4। एक संख्या प्लस की एक माइनस की, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, 13 में से 4 घटाया 9 और माइनस का चिन्ह, क्योंकि बड़ी संख्या 13 माइनस की है। इसी प्रकार छठा स्तंभ हम हल कर लेते हैं, 0 -2 -7, 0 प्लस -2 प्लस -7, इनको हल करेंगे तो कितना आ गया, 0 प्लस -2 प्लस -7। तो दो संख्या माइनस की एक 0 है, इन दोनों को जोड़ देंगे, -9 आ गया। 0 - 9 कितना आया, -9। अभी तक हमारा सभी स्तंभ और सभी पंक्तियों का हल जो है समान आया है। अब बात रहती है विकर्ण की। विकर्ण, ये 6 तक तो हमने अंक लगा दिए, ये मान लीजिए 7वां विकर्ण और ये वाला मान लीजिए 8वां विकर्ण। तो यहाँ पर हम विकर्ण हल कर देते हैं। छठा विकर्ण देखिए, यहाँ पे हल नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से, मैं नीचे ही हल करती हूँ इसको। छठा है, क्या क्या जोड़ना देख लेते हैं हम, 1 -3 और -7। सातवां विकर्ण क्या क्या है, 1 प्लस -3 प्लस -7। तो देखिए 1 प्लस -3 प्लस -7, 1 प्लस का है और ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, -10 हो गया, 1 -10 -9। और इसी तरह से 8वां जो है वो भी विकर्ण ही है, उस विकर्ण के अंक मैं लिख देती हूँ, -6 प्लस -3 प्लस 0। देख लीजिए एक बार, -3 -6 और 0, ये देखिए -6 -3 और 0। तो इसको हल करते हैं, -6 प्लस -3
प्लस 0, दो संख्या माइनस की, -6 और -3 -9 हो गया, -9 प्लस 0 भी 0 ही होगा, सॉरी -9 ही होगा। तो हमने देखा इसमें हमारा सभी का उत्तर जो है -9 आया। तो हम कह सकते हैं अतः भाग 2 मायावी वर्ग है। क्या है ये? मायावी वर्ग है। क्यों? क्योंकि सबका उत्तर हमने सब तरफ से करके देखा -9 उत्तर आ रहा है। ठीक है।